करबला के वन में कोई काफिला लूटा गया। करबला के वन में कोई काफिला लूटा गया। ऐ अज़ीज़ो खानदाने, ऐ अज़ीज़ो खानदाने मुस्तफ़ा लूटा गया। करबला के वन में कोई होती है माँ को तमन्ना, नौजवान दूल्हा बने। होती है माँ को तमन्ना, नौजवान दूल्हा बने। उम्मे लैला का वो अरमान बेखता लूटा गया। करबला के वन में कोई फातिमा की बेटियों का आसरा अब्बास थे। फातिमा की बेटियों का आसरा अब्बास थे। ज़ैनब कुलसूम का आसरा लूटा गया। करबला के वन में कोई हुल्ले जन्नत के खुदा ने भेज जिसके वास्ते। हुल्ले जन्नत के खुदा ने भेज जिसके वास्ते। पैरहन तक उसे शहे मज़लूम का लूटा गया। करबला के वन में कोई 11वीं शब रोशनी दे, फिर तो ज़ैनब ने कहा। 11वीं शब रोशनी दे, फिर तो ज़ैनब ने कहा। ज़ालिमों लूटोगे अब क्या, घर भरा लूटा गया। करबला के
बन में कोई बोली सुगराबी बियों की गोदियों को देख कर बोली सुगराबी बियों की गोदियों को देख कर बीबियों नन्ना सावो गुन चाबी क्या लूटा गया करबला के बन में कोई शाम के जिंदा में आखिर मर गई बिन्ते हुसैन शाम के जिंदा में आखिर मर गई बिन्ते हुसैन माँ फूफी बहनों के दिल का आसरा लूटा गया करबला के बन में कोई या खुदा लूटा न जाए कोई कुर्बा इस तरह या खुदा लूटा न जाए कोई कुर्बा इस तरह जिस तरह ज़हरा का कुंबा जा बजा लूटा गया करबला के बन में कोई काबिला लूटा गया। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 60 हिजरी 28 रजब को
मदीना मुनव्वरा एक ख़त पहुँचता है कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद की तरफ से सवाल बैयत होता है। इमाम दरबार में जाकर के कहते हैं कि ये रात की तारीकी का मसला नहीं है, कल रोज़े रोशन में इसका जवाब दूंगा। ये कह के इमाम दरबार से निकलना चाहते हैं कि मरवान वलीद से कहता है कि वलीद, अगर आज हुसैन इब्न अली दरबार से चले गए तो मुहाल है कि दोबारा अकेले तुम उन्हें पालो, लिहाजा आज या तो बैयत तलब कर लो या सरो तन में जुदाई कर लो। इमाम की समाअत अक़दस से ये बात टकराई। इमाम ने मुड़ के कहा, ये खुलासा है इस जवाब का कि इमाम कहते हैं कि हर मुझ जैसा, हर यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। और अब जो ये जवाब देकर के इमाम बैतुश्शरफ में आए हैं तो अपनी बहन से कहते हैं, बहन ज़ैनब सामान सफ़र तैयार करो, इसलिए कि अब मदीना इस काबिल नहीं रहा कि हुसैन उसमें रह सके। लो सामान सफ़र तैयार हुआ। 28 रजब सन 60 हिजरी के दिन इमाम हुसैन अपने कारवान के साथ मदीने को अलविदा कह के निकले और रोते जाते थे। अपने नाना की कब्र को देखते थे, रोते जाते थे। माँ की लहद पर नज़र करते थे, रोते जाते थे। अज़ादारों, इमाम मदीने से निकलने के बाद 4 शाबान को मक्का पहुंच गए और मक्के में इमाम ने 4.5 महीने तक क़याम किया। इसी दौरान कूफे से कुछ खत आना शुरू हुए कि जिसके जवाब में अपने भाई जनाब मुस्लिम को इमाम ने कूफे भेजा। यहाँ से मसाइब का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि हम रोने का आगाज़ उन नन्ही सी बच्ची से करते हैं कि जिसको बाप पर रोने नहीं दिया गया। ये कौन सी बच्ची है? जो छोटी सी 4 साला यतीमा है कि बाप की शहादत के बाद जब भी रोना चाहती थी, कभी मुंह पर तमाचे मारे जाते थे, कभी पुष्ट पर ताजियाने बरसाए जाते थे। अज़ादारों, इस बच्ची की प्यास का आलम क्या है? ये बच्ची इतनी प्यासी है कि एक जगह पर जब बच्ची ने देखा कि शिम्र अपने फौज के सवारों को पानी पिला रहा है तो एक मर्तबा फूफी से इजाज़त लेती है, फूफी अम्मा इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं जाकर के पानी का सवाल करूं। इजाज़त मिली, बच्ची आई और आकर के शिम्र से कहती है, शिम्र थोड़ा सा पानी पिला दे। शिम्र जवाब देता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, जब मेरी फौज के सवार सब सैराब हो जाएंगे तो तुम्हें पानी पिला दूँ। अज़ादारों, जब फौज के सवारों को पानी पिला चुका, फिर बच्ची आगे बढ़ी। एक मर्तबा शिम्र कहता है, थोड़ी देर और रुक जाओ, जब मेरी फौज के जानवर सैराब हो जाएंगे तो तुम्हें पानी पिला दूं। जब घोड़ों को पानी पिला चुका, फिर सकीना आगे बढ़ी, है शिम्र अब तो थोड़ा सा पानी दे दे। जालिम ने गजब कर दिया, मशकीज़े का दहाना खोला, सारा पानी जमीन पर बहा दिया, लेकिन बच्ची को एक कतरा पानी न दिया। ये वो बच्ची है जो बाप को याद कर कर के रोना चाहती थी लेकिन रो न सकी। अजब नहीं, आज जब फर्श अज़ा पे आकर के अज़ादारों को देखती हो तो अपनी दादी से पूछती हो, दादी ये अज़ादार किस पर रो रहे हैं? इसलिए कि ये अज़ादार बड़े खुश नसीब हैं, ये रोते हैं तो इनके मुंह पर तमाचे नहीं मारे जाते, इन्हें कोई सताता नहीं है, इन्हें कोई अजियत नहीं देता। अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों, ये पहला मसाइब है कि जिससे हम रोने का आगाज़ करते हैं। अब इसके बाद उसके मसाइब पढ़ने, मैंने अर्ज़ किया इमाम ने अपने भाई को अपना सफ़ीर बना के कूफे की तरफ भेजा। ये कौन है जिसके लिए इमाम कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर भरोसा किया है, अपना नायब बना के भेज रहा हूँ, अपना सफ़ीर बना के भेज रहा हूँ। जनाब मुस्लिम कूफा आए, इमाम का हुक्म यह है कि मुस्लिम कूफे जाओ और जाकर के जो कूफे के हालात हैं मुझे खत में लिख के बता देना, फिर उसके बाद मैं अपना फैसला लूँगा। जनाब मुस्लिम कूफे आए और आने के बाद जो हालात थे, न जाने कितने लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथ
हाथों पर इमाम की बैयत की। और यही हालात जनाब मुस्लिम ने लिख के इमाम के लिए भेज दिए, मौला कूफा आपके लिए आमादा है, आप तशरीफ ले आइए। लेकिन इधर जनाब मुस्लिम का खत पहुंचा, उधर कूफे के हालात बदलने लगे। जालिम अपना चेहरा बदल के कूफे में दाखिल हुआ, और वो मुस्लिम जब कूफे में आए थे तो जिनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों से मस्जिद छलक रही थी, एक दिन ऐसा आया कि मुस्लिम ने नमाज का सलाम फेरा और जैसे ही पीछे नजर की तो कुछ लोगों के अलावा कोई नजर न आया। ये लोग जनाब मुस्लिम के साथ मस्जिद से तो निकले, लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम रास्ता तय करते थे लोगों ने साथ छोड़ना शुरू किया। अब वो मंजिल आई कि मुस्लिम अकेले और तन्हा कूफे की गलियों में भटक रहे। एक मोमिना है जिसका नाम तोआ है, इसके दरवाजे पर आकर के मुस्लिम बैठ गए। अज़ादारो ये अहले बैत के चाहने वाली हैं, जब देखा कि मुस्लिम दरवाजे पर बैठे हैं आकर के कहती आने वाले कूफे के हालात ठीक नहीं है, अपने घर को वापस चला जा। कुछ देर के बाद दोबारा वापस आई और देखा कि अभी ये सवार वहीं बैठा हुआ है। दोबारा कहती है कूफे के हालात ठीक नहीं है, अपने घर को वापस चला जा। जब तीसरी बार आकर के कहती है तो जनाब मुस्लिम जवाब देते हैं, अरे वो कहाँ जाए जिसका कूफे में कोई घर ना हो। अज़ादारो जनाब मुस्लिम ने अपना तारुफ कराया कि मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ, और अकील वो है जो अबू तालिब के बेटे हैं, हम खानदान बनी हाशिम से हैं। जब तोआ ने देखा कि अरे ये तो मेरे आका के फर्जंद है, अपने घर में जगह दी। अज़ादारो पूरी रात जनाब मुस्लिम इबादत में लगे रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आई। जालिम तक इत्तला पहुंच गई कि मुस्लिम यहाँ पनाह लिए हुए हैं। जनाब मुस्लिम तलवार लेकर के बाहर निकलना चाहते हैं। कनीज आगे बढ़ी, मौला कहाँ का इरादा है? कब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अरे किसी नामहरम की नजर तुम्हारे ऊपर पड़े, तुम्हारे घर पे हमला किया जाए, लिहाजा मैं खुद घर से बाहर जा रहा हूँ। करोड़ों सलाम मुस्लिम आप पर। अरे आज कूफे में आपको आपके खानदान की कनीज का इतना ख्याल। अज़ादारो मुस्लिम गिरफ्तार हुए, दारुल इमारा पे लाया गया। जालिम ने सदा दी, अरे तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? जनाब मुस्लिम कहते माली अमीर सेवल हुसैन, मेरा अमीर हुसैन के अलावा कोई नहीं है, का तुम सलाम करो ना करो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ वसीयतें की और उसके बाद जब जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की बुलंदी पर ले जाया गया, एक मर्तबा मक्के की तरफ निगाह करके आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इधर आवाज का बुलंद होना था, उधर जनाब मुस्लिम की शहादत हुई। अज़ादारो जिस वक्त जनाब मुस्लिम की शहादत हुई, इमाम हुसैन मक्के से निकल चुके हैं, कूफे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब कूफे से सवार को आते हुए देखा, एक मर्तबा कहते मेरे भाई जरा इधर आओ, मैं जानना चाहता हूँ कूफे के हालात क्या हैं। आने वाला कहता है कि मौला मैं आपसे तन्हाई में बात करूंगा। मौला कहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब मेरे महरम राज हैं, तुम सबके सामने बयान करो। आने वाले ने सर से अमामा उतारा और कहने लगा कि जब मैं कूफे से चला था तो मुस्लिम की लाश के पैर में रस्सी डाल के कशा कशा फिराया जा रहा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो ये बाप के मसाइब आपने सुने। ये जनाब मुस्लिम अपने साथ दो बेटों को लेकर के कूफे आए हैं। ये कौन दो बेटे हैं? एक बेटे का नाम मोहम्मद है, एक बेटे का नाम इब्राहिम है। जब बाप की शहादत कूफे में हो गई, उसके बाद ये दोनों बच्चे तन्हा कूफे की गलियों में भटक रहे हैं।
ये दोनों बच्चे तन्हा भटक रहे हैं। अज़ादारों एक बीवी के घर पर पहुंचे और वहां पनाह ली। अब ये बीवी अहले बैत की चाहने वाली है, लेकिन रवायत कहती है या तो इस बीवी का शौहर या इस बीवी का बच्चा जालिम से मिला हुआ है और इस फिक्र में है कि मैं इन दोनों बच्चों का सुराग मिला लूं ताकि मैं जाकर के इनाम हासिल करूं। तो अज़ादारों जिन दो बच्चों को ये जालिम ढूंढता फिरता था, उसे पता चला कि ये दोनों बच्चे खुद उसी के घर में पनाह लिए हुए। जाकर के खबर दी कि ये दोनों बच्चे मेरे घर में हैं। लो अज़ादारों फरात के किनारे लेकर के गया। दोनों बच्चों के सरों तन में जुदाई हुई। ये दो शहजादे वो हैं कि आज भी हम जियारत करने जाते हैं तो मुसय्यब एक जगह है जहां पर इन दोनों शहजादों का मजार बना हुआ है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों ये तीनों शहीद वो हैं, अगरचे करबला में ये शहीद नहीं हुए हैं, कूफे में शहीद हुए हैं, लेकिन ये दीबाचाए करबला है, ये मुकद्दमे करबला है। तो अज़ादारों आओ अब करबला के मैदान में चलते हैं। इमाम 2 मुहर्रम को करबला में आ गए। 2 मुहर्रम को हमला होने वाला था। इमाम ने कहा भैया पार जाओ, आज की रात जाकर के मोहलत दे दो। क्यों? इसलिए कि हुसैन चाहता है आज की रात अल्लाह की इबादत में गुजारे, आज की रात अल्लाह की याद में पसार करे। लो अज़ादारों जनाब अब्बास जाकर के इजाजत देते हैं। शबे आशूर पूरी रात अहले बैत ने इबादत में गुजारी, इमाम हुसैन ने इबादत में गुजारी। अब जो सुबह आशूर नमूदार हुई, उमर साद कहता है मेरी फौज वालों तुम गवाह रहना, सबसे पहला तीर ख़याम हुसैनी की जानिब मैं छोड़ रहा। और अब जो ये कह के उमर साद ने तीर चलाया तो एक तीरों की बारिश हुई। इसे हमले मगलूबा कहा जाता है। इसी पहले हमले में इमाम के बहुत से साथी काम आ गए, बहुत से साथी इसी पहले हमले में शहीद हो गए। और अब जो ये पहला हमला खत्म हुआ तो तय ये पाया कि जंग तन बतन होगी, एक के सामने एक आकर के लड़ेगा। लो अज़ादारों अब इमाम के एक चाहने वाले जाने लगे। बावफा अंसार शहीद हुए और जब अंसार की शहादत हो गई तो बनी हाशिम के घराने के जवानों की बारी आई। अभी जिन 2 बच्चों का आपने तस्करा सुना, इन्हीं 2 बच्चों के भाई हैं, यानी जनाब मुस्लिम के 2 बेटे और हैं कि जो करबला में शहीद हुए हैं। ये 2 बेटे हैं कि जो करबला में शहीद हुए, जिनका नाम है अब्दुल्ला और एक का नाम है मोहम्मद। ये दोनों जनाब उम्मुल बनीन की बेटी जनाब रुकैया के बेटे हैं। पहले भाई का नाम जनाब अब्दुल्ला है कि जो जब आते हैं तो 3 बड़े बड़े हमले करते हैं और रवायत कहती है कि 90 दुश्मनों को वासिले जहन्नुम किया। जब ये जिहाद करते जाते थे तो एक मलऊन ने इनकी तरफ निशाना लेकर के तीर मारा और जब तीर इनके पास पहुंचे इससे पहले फितरतन इनका हाथ पेशानी पर पहुंच गया, तो अब तीर हाथ के समय पेशानी पर लगा। शहजादा ताब न ला सका, घोड़े से जमीन पर आया। जब भाई को खाक और खून में गलता पड़ा देखा तो सगा भाई जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम मक्तल में आए। ये कौन है? जनाब अबुल फज़ल अब्बास के भांजे हैं, जनाब उम्मुल बनीन के नवासे हैं, अमीरुल मोमिनीन के नवासे हैं, जनाब रुकैया के बेटे हैं। इन्होंने इमाम से इज़्न जिहाद लिया, बहुत शानदार जिहाद किया और उसके बाद जामे शहादत नोश किया और घोड़े से जमीन पर आए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों आपने महसूस किया जनाब मुस्लिम के 2 बेटे करबला में शहीद हुए और 2 बेटे कूफे में शहीद हुए। इसके अलावा जनाब मुस्लिम की कोई औलाद नहीं थी, यानी चारों बेटे जनाब मुस्लिम के इमाम के लिए शहीद हो गए। अजरुकुम अल्लाह। यहाँ तक जनाब मुस्लिम के फर्जंदों का जिक्र हुआ। अब इसके बाद
अमीरुल मोमिनीन के भाई जनाब अकील के बेटों का जिक्र करना है। जनाब अकील के 4 बेटे करबला के मैदान में मौजूद हैं। अज़ादारों, शब आशूर जिस वक्त आई है तो इमाम सज्जाद कहते हैं कि मेरे बाबा ने सबको बुला के खुतबा दिया। तो खुतबे में इमाम हुसैन कहते हैं कि तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ। सबको मुखातब करके कहते हैं जहां जाना चाहते हो चले जाओ, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। जब ये वाला खुतबा दिया है इमाम ने शब आशूर को, तो इसी खुतबे में इमाम ने जनाब अकील के बेटों से कहा कि देखो, तुम्हारे लिए जनाब मुस्लिम की शहादत का दाग काफी है, तुम चले जाओ। क्योंकि जनाब मुस्लिम कूफे में शहीद हो चुके हैं, लिहाजा इमाम कहते हैं तुम्हारे लिए ये दाग काफी है, चले जाओ। तो जनाब मुस्लिम के चारों भाई कहते हैं आका, हम चले जाएं और आपकी रिकाब में खड़े होकर के एक तीर भी न चलाएं? ये कैसे हो सकता है कि हम चले जाएं और आपके बाद जिंदा रहें? ये हो नहीं सकता। लो अज़ादारों, ये पहले भाई जनाब मुस्लिम इब्न अकील के हैं कि जिनका नाम है जनाब जाफर इब्न अकील। अज़ादारों, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ियारत नाहिया में इनके लिए नाम के साथ सलाम करते हैं कि मेरा सलाम हो जाफर इब्न अकील पर। ये सिर्फ जनाब अकील के बेटे नहीं है, जनाब अकील के बेटे होने के साथ साथ मौला अली के दामाद भी हैं। इनकी उम्र 23 साल की है। ये इज़्न जिहाद लेकर के मक्तल में जाते हैं, 15 जालिमों को वासिल जहन्नुम करते हैं। फिर एक जालिम है जिसका नाम तारीख कहती है बिश्र इब्न हौद, कि जिसके हाथों से ये शहजादा जाम शहादत नोश करता। ये पहले भाई हैं जनाब मुस्लिम के। इसके बाद दूसरे भाई जनाब मुस्लिम के कौन हैं? जो जिसका नाम तारीख कहती अब्दुल रहमान इब्न अकील है। इनके लिए भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ियारत नाहिया में नाम के साथ सलाम अर्ज़ करते हैं। जिस तरीके से पहले भाई जनाब मुस्लिम के मौला अली के दामाद हैं, उसी तरीके से ये भी मौला अली के दामाद हैं। ये भी इज़्न जिहाद देते हैं, 17 जालिमों को वासिल जहन्नुम करते हैं। फिर जिस जालिम ने इनके भाई को शहादत पर पहुंचाया था, वही जालिम इनके लिए भी शहादत का सबब बनता है और ये भी जन्नत की तरफ परवाज करते हैं। ये दूसरे भाई जनाब मुस्लिम के हैं, यानी अकील के दूसरे बेटे करबला के मैदान में हैं। उसके बाद तीसरे बेटे के जिनका नाम तारीख न लिखा अब्दुल्ला इब्न अकील है। इनके लिए मिलता है कि ये इमाम से इज़्न जिहाद लेकर के मक्तल में जाते हैं और इनकी खुसूसियत ये है कि इन्हें चारों तरफ से जालिमों ने घेर के हमला किया। जनाब अब्दुल्ला इब्न अकील को चारों तरफ से घेर के हमला किया गया। ये तीसरे भाई जनाब मुस्लिम के हैं और अकील के तीसरे बेटे करबला के मैदान में हैं। और चौथे और आखिरी बेटे जनाब अकील के करबला के मैदान में, कि जिसका नाम मूसा इब्न अकील है। ये इमाम हुसैन से इज़्न जिहाद लेते हैं और इज़्न लेने के बाद मक्तल में जाकर के 70 जालिमों को वासिल जहन्नुम करते हैं और उसके बाद खुद दर्जे शहादत पर फायज हो जाते हैं। अजरुकुम अलल्लाह। ये जनाब अकील के 4 बेटे जनाब मुस्लिम के 4 सगे भाई हैं कि जो करबला के मैदान में शहीद हो गए। अब उसके बाद किसका तज़किरा करना है आपको मालूम है अज़ादारों? अबुल फज़ल अब्बास के सगे भाई हैं, जनाब उम्मुल बनीन के बेटे हैं। जनाब उम्मुल बनीन के 4 बेटे करबला में शहीद हुए हैं, जिनमें सबसे पहले जनाब अब्दुल्ला इब्न अली है। इनकी उम्र 25 साल की थी। अज़ादारों, 25 साल की उम्र। इनके सगे भाई दूसरे हैं जिनका नाम इमरान इब्न अली है। इनकी उम्र 23 साल की थी। और तीसरे भाई के जिनका नाम जाफर इब्न अली है, इनकी उम्र 21 साल की थी।
ये जनाब अब्बास के 3 सगे भाई हैं। 25 साल, 23 साल, 21 साल, ये बहुत जवानी वाले साल होते हैं। अज़ादारों, जनाब उम्मुल बनीन ने जिस वक्त ये काफिला वापस आ गया मदीने और लोगों ने जनाब उम्मुल बनीन को उम्मुल बनीन कह के पुकारा तो कहती हैं अब इसके बाद मुझे उम्मुल बनीन न कहे। क्यों? इसलिए कि उम्मुल बनीन का मतलब होता है बच्चों की माँ। अरे जिस बीबी के चारों बच्चे करबला के मैदान में शहीद हो गए हो, बीबी ने एक दस्तूर बनाया था, रोजाना जन्नतुल बकी में आती थी, चारों बेटों की कब्र के निशान बनाती थी, फिर एक एक बेटे का नाम लेकर के कहती थी कि अब्दुल्ला क्या तुम पर मैं रोऊं, ए इमरान क्या तुम पर मैं आंसू बहाऊं, ए जाफर क्या मैं तुम पर रोऊं। फिर कहती थी मेरे लाल अब्बास क्या मैं तुम पर रोऊं। चारों बेटों का नाम लेकर के कहती थी कि नहीं नहीं, मैं तुम पर नहीं रोऊंगी। क्यों? इसलिए कि तुम पर रोने वाली माँ इस दुनिया में मौजूद है। अरे उम्मुल बनीन उसे रोएगी जिसकी रोने वाली माँ इस दुनिया में मौजूद है। वो एक नारा मारती थी, वाह हुसैना। अजब नहीं आज़ादारों, मदीने की कब्र से आवाज आती हो, हाय मेरा लाल अब्बास, ए उम्मुल बनीन तू मेरे बेटे का मातम कर रही है, मैं तेरे लाल पर हूँ। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, ये जनाब अब्बास के सगे भाई हैं, जनाब उम्मुल बनीन के बेटे, अमीरुल मोमिनीन के बेटे। अब इसके बाद उन 2 बच्चों को रोना है कि जिस पर उसकी माँ ने गिरिया नहीं। जाफर तैयार के पोते, हैदर कररार के नवासे। जिस वक्त काफिला मदीने से चलने लगा, जनाब ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला के पास आकर के कहती, अब्दुल्ला तुम्हें याद है जब मेरे बाबा ने हमारा अब्द किया था तो एक शर्त रखी थी। वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी अब्दुल्ला, ज़ैनब जब हुसैन के साथ मदीने से जाना चाहे तो तुम रोकोगे। कहाँ बीबी मुझे याद का आज वो वक्त आ गया कि ज़ैनब हुसैन के साथ जाना चाहती है। कहा बीबी जाइए, इन दोनों शहजादों को अपने साथ लेकर के जाइए। लो ज़ैनब करबला में आ गई, शबे आशूर आई, हर माँ अपने बेटे को समझा रही है, मेरे बच्चों देखो कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन, ऐसा ना हो अली अकबर कुर्बान हो जाए तुम जिंदा रहो, ऐसा ना हो कासिम कुर्बान हो जाए तुम जिंदा रहो, देखो कल मुझे सुरसरू कर देना। अज़ादारों, दोनों बच्चे माँ से कहते हैं कि अम्मा कल का दिन तो आने दीजिए, हम दिखा देंगे कि जाफर तैयार के पोते किसे कहते हैं, हैदर कररार के नवासे किसे कहते हैं। लो अज़ादारों, सुबह आशूर आ गई, एक के बाद एक शहीद जाकर के जामे शहादत नोश करने लगा। अज़ादारों, ये दोनों बच्चे बार बार इमाम की खिदमत में आकर के कहते हैं, मौला मक्तल की इजाजत दीजिए, मौला मक्तल की इजाजत दीजिए। इमाम बार बार सोचते हैं कि मैं कैसे इजाजत दूं, अरे ये मेरी बहन की कमाई है, मेरे बहन के बच्चे हैं, मैं कैसे इजाजत दूं। अज़ादारों, एक बार उन्होंने मोहम्मद आए और खुद कहते मामू हमें अम्मा ने सलाह करके भेजा है, आप इजाजत दे दें। इमाम हुसैन ने इजाजत दी। अब इसके बाद जब ये दोनों शहजादे मक्तल में आए तो क्या शानदार जिहाद किया है, और उसके बाद कुछ देर जिहाद करने के बाद ये दोनों शहजादे घोड़े से जमीन पर आए और आवाज दी, मामू हमारा सलाम कबूल कीजिए। इमाम हुसैन आए और आने के बाद दोनों शहजादों को लेकर के खैमे की तरफ चले। इधर जनाब ज़ैनब को खबर दी गई, बीबी आपके दोनों बच्चे आ गए।
बीबियां परेशान हैं, जनाब ज़ैनब को खबर दी जा चुकी है और तो मोहम्मद के जनाजे आ चुके, लेकिन माँ है कि जो जनाजे पर नहीं आई। कुछ देर के बाद जब बीबियां खैमे में आई तो देखा ये माँ सजदे माबूद में सर रख के कह रही है, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर लिया। अज़ादारों, ये वो माँ है कि जो अपने बच्चों को रोई नहीं, लाशें आने पर न रोई। 11 मुहर्रम को उरिया लाशें देखी, पामाल मैयतें देखी, कूफे की तरफ चली लेकिन बच्चों को न रोई। जब कूफे से शाम आई, शाम में न जाने कितने वक्त तक सबको याद कर करके रोती रही। कभी अली अकबर को रोई, कभी कासिम को रोई, कभी अब्बास को रोई, लेकिन अपने बच्चों का मातम नहीं किया। यहाँ तक के शाम के जिंदान से रिहाई मिली, सारे शोहदा के सर आने लगे। एक बीबी बढ़ बढ़ के अपने वाली और वारिस का इस्तेकबाल कर रही हैं। इसी असना में तो नन्हे नन्हे सर आए जिसका लेने वाला कोई न था। किसी ने सवाल किया, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? सानिया ज़हरा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, इन बच्चों की माँ ज़ैनब जिंदा है, लेकिन ज़ैनब उस पर रोएगी जिसकी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यहाँ भी ज़ैनब न रोई। आज़ादा वापस करबला आ गई, सबका चहलुम किया, लेकिन अपने बच्चों को याद करके न रोई। वापस मदीने आई, नाना के रोजे पर गई, सबको याद कर करके बैन सुनाए, लेकिन अपने बच्चों का तज़किरा न किया। अज़ादारों, जनाब अब्दुल्ला के कहने पर जिस वक्त ज़ैनब अपने गले में आई है और जनाब अब्दुल्ला ने शामों का सहारा दिया, बीबी चलिए, वो माँ जो अब तक न रोई, अब जो हुजरे में कदम रखा, नन्हे नन्हे बिस्तर नजर आए, नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे, माँ की ममता ने करवट बंदी है। मेरे बच्चों आओ, ज़ैनब तुम्हें रोने के लिए आमादा। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, ये जनाब ज़ैनब के बच्चे हैं जो करबला में कुर्बान हो रहे हैं। यूं कहूं कि ये बहन के बच्चे हैं जो करबला में कुर्बान हो रहे हैं। अब इसके बाद भाई के बच्चों का तज़किरा करना। भाई कौन भाई? कि जिसे जहर दे के शहीद किया है। जिस वक्त इमाम हसन को जहर दिया गया और इमाम को खून की उल्टी होने लगी तो कहा कि जरा तश्त लेकर के आओ। इमाम गए पर गए कर रहे हैं। इसी असना में इमाम हसन को खबर दी गई कि इमाम की चाहने वाली बहन ज़ैनब आ रही। इमाम हसन कहते हैं जल्दी से इस तश्त को हटा दो, इसलिए कि मेरी बहन ज़ैनब की नजर मेरे जिगर के टुकड़ों पर न पड़े, बर्दाश्त न कर पाए। मौला हसन, आज बहन ज़ैनब का इतना ख्याल, लेकिन करबला में ज़ैनब 72 लाशों के टुकड़ों को देख रही। इमाम हसन के 3 बेटे करबला में शहीद हुए। सबसे पहले बेटे के जिसका नाम अहमद इब्न हसन है। रवायत कहती है कि ये जनाब कासिम के बाद मक्तल में गए हैं। इनकी उम्र 16 साल की है और जब इन्होंने हमला किया तो शिद्दत प्यास की वजह से बर्दाश्त न कर पाए। आप जानते हैं करबला के शहीद कितने दिनों से प्यासे हैं। हमला करते जाते जब बर्दाश्त न कर सके तो इमाम की खिदमत में आकर के कहते हैं, चचा अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता
रवायत में लिखा है ये शहजादा ऐसा शहीद है कि प्यास की वजह से आंखों के इर्द गिर्द हल्के बन चुके हैं। आकर के कहता है चचा मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता। इमाम कहते हैं मेरे लाल तुम सब्र करो, कुछ देर के बाद तुम्हारे दादा हौज़े कौसर से सैराब करने वाले। शहजादा दोबारा मक्तल में आया और जाम शहादत नोश कर रहा। ये इमाम हसन के पहले बेटे हैं जो करबला में शहीद हुए। अब इसके बाद दूसरे बेटे वो हैं कि जो जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न हसन है। इनकी शहादत का वक्त वो है कि जिस वक्त इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए, भतीजे ने देखा मेरा चचा नजर नहीं आ रहा। अज़ादारों खैमे से बच्चा निकला। रवायत कहती है बच्चे की उम्र इतनी छोटी थी कि अभी हद्दे बुलूग तक नहीं पहुंचे। ये बच्चा अभी बालिग नहीं हुआ था। सानिया ज़हरा कहती है मैंने चाहा कि मैं बच्चे को रोकूं, लेकिन बच्चा इतनी तेजी से जा रहा था कि मैं इसे रोक न पाया। अज़ादारों जिस वक्त ये शहजादा आया है तो क्या देखा, मेरा चचा नशेब में पड़ा हुआ, कहीं तीर के निशान है, कहीं तलवार के निशान है, कहीं नेज़े के निशान है। इस बच्चे ने चाहा कि अपने चचा के गले में हाथों को डाल के लिपट जाए। इस गरज से जब हाथों को आगे किया तो एक मलून ने ऐसा वार किया कि दोनों शाने कदम। अब तक जो भी करबला में शहीद हुआ, इमाम हुसैन सबके लाशे को उठा करके खैमे तक ले गए, लेकिन अब्दुल्ला इब्न हसन ऐसा शहीद है कि कैसे हुसैन लाशे को उठा करके खैमे में ले जाए। अजरुकुम अलल्लाह। ये इमाम हसन के दूसरे बेटे हैं। और तीसरे बेटे कौन हैं? शब आशूर जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब अली अकबर जनाब अब्बास से कहते हैं चचा अब्बास आप मेरे बाबा की कुव्वते बाजू हैं, कल मैं आपसे पहले जाऊंगा, इसलिए कि अगर आप चले जाएंगे तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। जनाब अब्बास कहते हैं मेरे लाल अली अकबर तुम मेरे आका की आंखों का नूर हो, अगर तुम चले जाओगे तो मेरे आका की आंखों की बीनाई चली जाएगी, मैं तुमसे पहले जाऊंगा। चचा भतीजे की गुफ्तगू को एक कमसिन शहजादा सुन रहा था। आगे बढ़ के कहता है भैया अली अकबर आप मेरे चचा की आंखों का नूर है, चचा अब्बास आप मेरे चचा की कुव्वते बाजू हैं, न कल आप पहले जाइएगा न कल आप पहले जाइएगा, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मैं पहले मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मैं पहले जाऊंगा। अरे ये वो शहजादा है जिसने दुनिया को मौत का मजा बताया है। जिस वक्त इमाम हुसैन ने पूछा मेरे लाल बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, शहजादा कहता है चचा मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरी है। आशूर का दिन आ गया, बार बार जाकर के इजाजत मांग रहे चचा मुझे मक्तल की इजाजत दीजिए, चचा मक्तल की इजाजत दीजिए। अज़ादारो इमाम कहते तुम तो मेरे भैया हसन की निशानी हो, कैसे इजाजत दूं। कासिम आए, खैमे में आकर के रो रहे हैं। इसी असना में याद आया कि मेरे बाबा ने एक ताबीज मेरे बाजू पर बांधा था और कहा था मेरे लाल जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो इसे खोल के पढ़ लेना। कासिम ने सोचा इससे बढ़ के मुश्किल वक्त कौन सा होगा जब मुश्किल कुशा का लाल मुश्किल में गिरा हुआ है। तावीज को खोल के पढ़ना शुरू किया। कासिम मुस्कुराते जाते हैं, अब किसे मना करेंगे चचा। 2000 कासिम ये तावीज लेकर के इमाम की खिदमत में आए। चचा जरा अपने भैया की इस तहरीर को पढ़ लीजिए। इमाम ने इमाम हसन की तहरीर को हाथ में लिया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कासिम को कलेजे से लगाया, चचा भतीजे गले मिलके इतना रोए कि दोनों कश खा के जमीन पर गिरे। अज़ादारों मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से गश फाका हुआ, क्यों? इसलिए कि जब किसी को गश आता है तो पानी छिड़का जाता है, लेकिन करबला में पानी नहीं है।
जब नहीं सानी जहरा आई और रो रो के अपने आंसू दोनों चचा भतीजे पे गिराए, ओ भैया कश्य फाका हुआ, जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज। अज़ादारों, जनाब कासिम को इमाम हुसैन ने घोड़े पर सवार किया। जिस वक्त जनाब कासिम मक्तल की तरफ चले तो जालिम ने देख के एक आवाज बुलंद की, अरे ये तो लग रहा है कि बनी हाशिम के घराने का एक चांद है कि जो आ रहा है। आप सोचिए अज़ादारों, जिसे जालिम बनी हाशिम के घराने का चांद कहे, वो माँ की नजरों में क्या होगा। अज़ादारों, कासिम ने पढ़ पढ़ के हमले किए। एक मजलूम उसके सातों बेटों को वासिले जहन्नुम किया। जब उसके बाद हमला हुआ, जनाब कासिम पर तलवार से हमला हुआ। शहजादा घोड़े पर ताप न ला सका, घोड़े से जमीन पर आया। अब इसके बाद तवज्जो से सुनिएगा, शोहदाए करबला में तमाम शहीदों की लाशें पामाल हुई है, लेकिन कासिम अकेला ऐसा शहीद है जो जिंदगी में पामाल हुआ। जैसे ही आवाज दी चचा अदरिकनी, रवायत कहती है हुसैन एक बाज शिकारी की तरह दौड़े, और जैसे ही जालिमों ने इमाम को आते हुए देखा, फौज में भगदड़ मची। इधर के फौजी उधर, उधर के फौजी इधर, दरमियान में कासिम का जिस्म घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। जब भी कोई टाप पड़ती थी आवाज देते थे, चचा जल्दी, चचा जल्दी। जिस वक्त इमाम पहुंचे तो क्या देखा, कासिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अपनी अबा को बिछा दिया, एक एक टुकड़े को जमा किया, लेकर के चले। जब आए तो एक तरफ अली अकबर की मैयत रखी, एक तरफ कासिम की लाश के टुकड़े रखे, दरमियान में बैठ गए और आवाज दी, वाह गुरबता, परवरदिगार आज तेरा हुसैन गरीब हो गया। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हसन के तीनों बेटों का जिक्र हुआ। आज हम जब तस्करा करते हैं तो हमारे इख्तियार में है। मैं कब से मसाइल पढ़ रहा हूँ, रुक रुक के पढ़ रहा हूँ। हमारे इख्तियार में है कि हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सांस ले लें। लेकिन करबला में जो मुसीबतें पड़ी हैं, सांस लेने का मौका नहीं दिया है। हम एक के बाद एक शहीद का जिक्र कर रहे हैं। हुसैन एक के बाद एक शहीद का लाशा ला रहे हैं। अज़ादारों, कुछ दिन बचे हैं अय्याम आज़ाद। अब उसका जिक्र करना है अज़ादारों, जिसे अलमदार हुसैन कहा जाए। टूटे हुए दिलों की आस, आप सबने आज तक ये सुना है कि अबुल फजल अब्बास की शहादत से इमाम हुसैन की कमर टूट गई। हाँ, ये अपनी जगह है, इमाम हुसैन की कमर टूट गई, लेकिन सिर्फ इमाम हुसैन की कमर नहीं टूटी, बहुत सी चीजें टूट गई। अब्बास के जाने से हुसैन की कमर टूटी, बीवियों की ढारस टूटी, बच्चों की उम्मीद टूटी। रवायत कहती है कि जैसे जैसे आशूर का सूरज बुलंद हो रहा था, इमाम का चेहरा खिलता जा रहा था। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि जब ये खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वो कौन सा मौका था? जब बराबर का भाई सामने खड़े होकर के आवाज दे रहा था, मौला मुझे मक्तल की इजाजत दे। इमाम कहते हैं, भैया मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं, इसलिए कि तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो।
जैसे ही जनाब अब्बास ने ये जवाब सुना, एक मर्तबा दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, फिर कहते हैं कि आका वो लश्कर कहाँ रहा कि जिसका मैं अलमदार था। उलमा बयान करते हैं, तवज्जो कीजिएगा आज़ादारों, उलमा बयान करते हैं, क्या इमाम हुसैन नहीं जानते थे कि लश्कर नहीं बचा है, सब लोग शहीद हो गए, फिर क्यों इमाम हुसैन ने कहा कि भैया तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो? उलमा बयान करते हैं इसकी वजह यह है कि इमाम हुसैन जनाब अब्बास में पूरा लश्कर देख रहे हैं। ए अब्बास तुम चले जाओगे तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। अभी आका में और गुलाम में गुफ्तगू चल रही थी, इसी असना में नन्हे नन्हे बच्चों की आवाज बुलंद हुई, आ जाता। इमाम कहते हैं भैया जाओ, लेकिन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। अलम लिया, मशकीज़ा लिया, मशकीज़े को अलम में बांधा, अलम पे एक इबारत लिखी हुई है, इमाम ने उस पर एक दायरा किया और उसके ऊपर लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस बात की अलामत है कि जो जा रहा है वो लौट के वापस नहीं आएगा। जनाब अब्बास घोड़े पर सवार हुए, मक्तल की तरफ चले और नहर पर पहुंचे, मशकीज़े को पानी से तर किया। अब उसके बाद अपने चुल्लू में पानी लिया, पानी को नहर को मारा और फिर से सवार होके आना चाहते। हैबत का आलम यह है कि किसी जालिम में इतनी हिम्मत नहीं है जो अबुल फजील अब्बास के सामने आकर के हमला करे। जालिम सब छुपे हुए हैं। अली का शेर घोड़े पर सवार हुआ और जब मक्तल की तरफ से खैमे की तरफ आना शुरू किया तो जिस वक्त जनाब अब्बास खैमे की तरफ चले हैं, इधर बीबियां मुंतजिर हैं, इधर बच्चे मुंतजिर हैं, इधर इमाम हुसैन मुंतजिर हैं। जब जनाब अब्बास खैमे की तरफ चले हैं तो बीबियों ने ये महसूस किया, जनाब फिजा ने खबर दी कि ऐसा लग रहा है कि अलम को झटका लगा। आपको मालूम है क्या हुआ? अलम को झटका लगने का मतलब ये है कि अलम एक हाथ से दूसरे हाथ में आ, एक बाजू अब्बास का कलम हो गया। लेकिन फिर भी जज्बा ये है कि बच्चों तक पानी पहुंच जाए, अब्बास आगे बढ़ते जा रहे हैं। अज़ादारों थोड़ी देर आगे बढ़े थे कि जालिम ने दरख्त के पीछे से वार किया, दूसरा शाना कदम हुआ। अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में लिया, बस ये उम्मीद है कि कुछ भी हो पानी खैमे तक पहुंच जाए, इसलिए कि बच्चों से वादा करके चले, थोड़ा सा पानी बच्चों तक पहुंच जाए। लो अज़ादारों घोड़े पर सवार है, आगे बढ़ते जा रहे। इसी असना में जनाब अब्बास की आंख में तीर लगा। जिस वक्त तीर लगा तो दोनों शाने कलम हो चुके हैं। अज़ादारों अब्बास ने चाहा कि तीर को दोनों पैर के दरमियान में हायल करके जुदा करे, इस तरह से सर को झुकाया। इसी असना में एक जालिम ने ऐसा बुर्ज मारा कि अब्बास घोड़े पर संभल न सके, घोड़े की बुलंदी से जमीन पे आए। आका गुलाम ने अपने को कुर्बान कर दिया। जैसे ही आवाज सुनी, इमाम ने अपनी कमर को पकड़ लिया, आवाज दी अल्लाह इनका सरा जारी है। मेरे भैया तेरी शहादत ने मेरी कमर तोड़ दी। इमाम जनाब अब्बास के सरहाने आए। तफसीलात को छोड़ रहा हूं अज़ादारों, जनाब अब्बास दुनिया से रुखसत हुए। इमाम अलम लेकर के चले। जिस वक्त अलम लेकर के चले, बच्चे दरे खैमा पे मुंतजिर हैं। अज़ादारों एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है, देखो मेरा चचा आ रहा है, अभी कुछ देर में हमारी प्यास बुझ जाएगी, अभी सबको पानी मिल जाएगा, आओ हाथों को बुलंद करे परवरदिगार, किसी की उम्मीद ऐसे न टूटे जैसे करबला में नन्हे नन्हे बच्चों की उम्मीद टूट गई। अज़ादारों अलम करीब आया, बच्चों ने देखा अलम तो इमाम के हाथों में है। सकीना बाबा से लिपट गई, बाबा अगर अलम आप लेकर के आए हैं तो मेरा चचा क्या हुआ? इमाम ने सीने से लगा दिया, ए मेरी बच्ची अब चचा का इंतजार न करना, तेरा चचा शानों को कटा के सो गया। अज़ादारों जब तक अब्बास जिंदा थे
हाय प्यार। लेकिन अब्बास की शहादत के बाद बच्चों ने लहजा बदल दिया, अब कहना शुरू किया हाय अब्बास, हाय अब्बास, ए मेरे चचा आ जाइए। आजादारों, ये वो शहीद है जिससे बीबियों की ढारस बंधी हुई। आपको मालूम है जिस वक्त 11 मुहर्रम को बीबियों को सवार कराने की बारी आई है तो शिम्र आगे बढ़ा बीबियों को सवार कराने के लिए। जनाब ज़ैनब कहती है नहीं, हम खुद से सवार होंगे। एक एक बीबी को जनाब ज़ैनब ने सवार कराया। भाभी उम्मे लैला अली अकबर नहीं है तो क्या हुआ, ज़ैनब सवार करेगी। भाभी उम्मे फरवा कासिम नहीं है तो क्या हुआ, ज़ैनब सवार करेगी। एक एक बीबी को ज़ैनब ने सवार कराया। लेकिन जब खुद अकेली रह गई तो नहर के किनारे की तरफ नजर करके कहती है भैया, अरे मदीने से बड़ी शान से लेकर के आए थे, जरा उठो, ज़ैनब को सवार करो भैया। बस अजरकुम अल्लाह। इमाम हुसैन के लिए कितनी दुश्वार मंजिल है, कितनी सख्त मंजिल है। खुदा किसी बूढ़े बाप को कहीं जवान बेटे का दाग न दिखा। सख्त है हज़ादारों, बहुत सख्त है ये मंजिल। लोग जियारत करके आ रहे हैं ना अरबईन। एक काफिला ईरान से गया, वाकया बहुत तुलानी, मैं इसे मुख्तसर कर रहा हूँ। जब ये काफिला शब जुमा को करबला में पहुंचा है तो जवानों ने जाकर के इमाम हुसैन के हरम में मातम करना चाहा। तो इस काफिले में एक साहिब बयाज है मुल्ला अब्बास, इनसे कहते हैं कि तुम नोहा पढ़ो। तो ये कहते हैं कि करबला का मंजर है, सारे शहीद यहाँ पर दफन हुए, इमाम हुसैन का हरम है। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है कि मैं किसके मसाइब पढ़ूं, किसका नोहा पढ़ूं। वो कहते हैं कि मैं अपनी बयाज, अपनी डायरी खोलता हूँ, जिसके हाल का नोहा मिलेगा तो उसका नोहा पढ़ूं। अब जो उन्होंने अपनी डायरी खोली तो इमाम के बड़ी अनजवान बेटे अली अकबर का नोहा, जवान का नोहा, मातम करने वाले जवान जिस वक्त नोहा पढ़ चुके, मातम कर चुके, वहां के जहां पर ये लोग ठहरे हुए थे वहां आकर के आराम करने लगे। जिस वक्त आराम करने लगे तो मुल्ला अब्बास ने देखा कि कोई मुकाशफे में कह रहा है कि इमाम हुसैन तुमसे मिलना चाहते हैं, खुद आ रहे हैं। ये कहते थे इमाम से कहो कि मैं आ रहा हूं, नहीं, इमाम का हुक्म है, वो खुद तुमसे मिलने आ रहे। हाँ, एक दो बातें इमाम ने कही, मैं 3 वजह है कि जिसके सबब में आया हूँ, मैं 2 बातों को छोड़ रहा हूँ। तीसरी वजह जो इमाम ने बयान की, इमाम कहते हैं मुल्ला अब्बास देखो, अब इसके बाद जब शबे जुमा को मेरे हरम में आया तो मेरे लाल अली अकबर के मसाइब न पढ़। मुल्ला अब्बास देखो, शबे जुमा को अली अकबर का तज़किरा न करना का मौला, मैंने कोई गलत रिवायत पढ़ी क्या, मैंने मसाइब पढ़ने में कोई कोताही की का? नहीं मुल्ला अब्बास, सारी रिवायत, सारे मसाइब तुमने सही पढ़े। तब फिर मौला आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? कि इसकी वजह यह है कि हर शबे जुमा को मेरी माँ फातिमा ज़हरा मेरे हरम में आती है। जब से तुमने मेरे अली अकबर के मसाइब पढ़े, मेरी माँ को कश पे कश आ रहा है। सख्त आजादार हो,
पढ़ नहीं पाते हैं, हुसैन ने उसे देखा कैसे होगा? बाबा मुझे मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे लाल में कैसे इजाजत दूं? तुम्हें तो 18 साल तक तुम्हारी फूफी ने पाला। जादारो जनाब ज़ैनब से इजाजत मिली, आए। बाबा फूफी राजी है, इजाजत मिल गई। अज़ादारो इमाम हुसैन अली अकबर को रुखसत कर दे। कितना सख्त मरहला, कितनी सख्त मंजिल। अली अकबर को घोड़े पर सवार किया, जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज। अली अकबर आए, मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि किसी के पीछे से आने की आवाज। अभी चंद कदम आगे बढ़े, महसूस किया जैसे पीछे से कोई आ रहा है। मुड़ के देखा तो बूढ़ा बाप पीछे पीछे। घोड़े से नीचे आए, बाबा अब तो रुखसत कर। सिर्फ एक बात कही इमाम ने, मेरे लाल जब तक सामना रहे मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहे। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, मक्तब की तरफ चले। कुछ देर जिहाद किया, उसके बाद जिस वक्त अली अकबर वापस आए हैं और वापस आने के बाद दोबारा जब मक्तल में गए हैं, उसके बाद वापस नहीं आए, बल्कि अली अकबर की आवाज आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अज़ादारो अली अकबर की आवाज का आना था। इमाम हुसैन ने कहा, या बुनैया अलग दुनिया बाद कलाफा, ए मेरे लाल तेरे मरने से हुसैन की आंखों का नूर चला गया। अज़ादारो अली अकबर की आवाज आते ही इमाम हुसैन गिरते पड़ते मक्तल की तरफ चले, और जिस वक्त जा रहे हैं तो आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। अज़ादारो इमाम अली अकबर के सरहाने पहुंचे। जिस वक्त अली अकबर के सरहाने पहुंचे, कैसे बाप ने देखा होगा कि जवान बेटा खाक और खून में एड़िया रगड़ रहा। बाप और बेटे में कुछ गुफ्तगू हुई, अज़ादारों में ना पढ़ पाऊंगा। जनाब अली अकबर कहते हैं, बाबा खुदा हाफिज, रूह गुलशन जन्नत को परवास कर गई। कितना सख्त मरहला है अज़ादारों, सुन लीजिए। अब इमाम हुसैन क्या मंजिल है इमाम के सामने। 18 साल के जवान की मैयत और 57 साल का बूढ़ा बाप। ये वो बाप है कि जो अभी कुछ देर पहले जनाब हुर से कह चुका है, ए हुर, बूढ़ा बाप जवान की लाश नहीं उठाता। इमाम ने अली अकबर की लाश को उठाना चाहा, ज़ईफ़ी थी, इमाम उठा ना सके, जमीन पर रख दिया। फिर हिम्मत की, उठाना चाहा, ना उठा सके, जमीन पर रख दिया। जब ताकत जवाब दे चुकी तो आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, अली अकबर का लाशा खैमे तक पहुंचाओ। अब जो आलम है, आगे आगे अली अकबर का लाशा, पीछे पीछे बूढ़ा बाप सर को पीटता हुआ। अरे पिछड़ा औलाद जिसका गवारा न था फिराक, फरमाते थे कि लूट लिया तूने ए इराक। खंजर की आरज़ू है, शहादत का इश्तिहाक, आ मौत जल्द आ के है अब जिंदगी के शाम। अरे बर्बाद इस तरह कोई आबाद घर न हो, क्या जिंदगी का लुत्फ जब ऐसा फिसर न हो। आए मेरा लाल अली अकबर का लाशा खैमे। बस अज़ादारों मसाइब अपने इख्तिताम करें, मजलिस खत्म हो रही है। एक आलिम दीन कहते हैं कि करबला में जो जालिमों के लश्कर में थे, ना तो वो मुसलमान थे और ना ही वो इंसान थे। इसलिए कि अगर मुसलमान होते तो अली अकबर को न मानते, और इंसान होते तो अली असगर को न मानते।
अगर मुसलमान होते, चूंकि अली अकबर शबीह पैगंबर है, अली अकबर को न मारते, और अगर इंसान होते तो अली असगर को ना। कौन है अली असगर, जिस पर पूरी इंसानियत आज रो रही है? अभी आपने सोचा है 6 महीने का बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है? जिसकी जबान भी अभी ना खुली हो, वो किसी का क्या बिगाड़ेगा? जब सारे साथी और बनी हाशिम के जवान सब शहीद हो गए, तो इमाम ने बुलंदी पे आकर के आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। है कोई जो मेरी मदद और नुसरत करे? इस आवाज का बुलंद होना था कि खैमे से बीबियों के रोने की आवाज हुई। इमाम आए, बहन ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, रोने का सबब क्या है? तो भैया आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा सुनकर अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। इमाम समझ गए, लाओ बहन ज़ैनब अली असगर को मेरे हवाले। अपने हाथों पर लिया, अबा का कपड़ा डाला, मक्तब की तरफ चले। माँ से कह के जा रहे हैं कि मैं बच्चे के लिए पानी का सवाल करने जा रहा हूँ। पानी का सवाल और कौन करने जा रहा है? हुसैन एक एक कदम पे सोचते थे सिफ्त मुस्तफा, मैं तो चला हूँ फौजे उर्दू से कहूँगा क्या? ना मांगना ही आता है मुझको, ना इल्तिजा, और मिन्नत भी घर करूंगा तो वो देंगे क्या भला? पानी के वास्ते ना सुनेंगे उर्दू मेरी, बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। आए बाजादारों, मंजिलें तमाम हो रही है, मसाइल खत्म हो रहे हैं। आए आकर के कहते हैं, जालिमो अगर तुम्हारी नजर में हुसैन की कोई खता है तो इस छोटे से बच्चे की क्या गलती? आओ आकर के इसे पानी पिला। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि इस बच्चे के बहाने हुसैन पानी पी लेगा, तो आओ मैं इसे जमीन पर लिटाए दे रहा हूं, खुद आकर के पानी। जब इमाम ने देखा कि जालिम आगे आने के लिए तैयार नहीं है, अपने बच्चे को जलती हुई रेत से उठा लिया, मेरे लाल तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, अपनी हुज्जत को तमाम कर दे। जैसे अली असगर ने अपने बाबा का ये कलाम सुना, एक मर्तबा सूखी हुई जबान पकड़ाए हुए होठों पर फेर जालिम मुंह फेर फेर के रोने लगा। अज़ादारो उमर साथ कहता है, ऐना ऐना हुरमला इक्ता कलामुल हुसैन, ए हुरमला हुसैन के कलाम को कता कर दे। अज़ादारो जैसे ही हुरमला को हुक्म मिला, चिल्ले कमान में तीर छोड़ा, तीर चलाना चाहा तो तीर जमीन पर गिरा, तीर चलाना चाहा, तीर जमीन पर गिरा। किसी ने सवाल किया, हुरमला जब मुझसे कोई पूछता था कि हमारी फौज में नामवर तीर मारने वाला कौन है, तो मैं तुम्हारा नाम देता था, आज क्या वजह है कि तुम तीर नहीं चला पा रहे हो? क्या मैं तीर तो चलाना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं इस बच्चे का निशाना लेता हूँ तो कोई मौजमा मेरे सामने आकर के कहती है, हुरमला इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये वो मरहला है आजादारों के जहां पर इमाम ने हम शियों को याद किया। आपको मालूम है इमाम ने कुछ खास मौके ऐसे जहां पर हमें याद किया है, जिसमें से एक मौका ये है कि जब अली असगर के लिए पानी का सवाल कर रहे थे तो इमाम ने कहा, ए मेरे शियो, काश तुम करबला में होते तो देखते हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा है। अज़ादारो हुरमला का तीर चला, फिजा को चीरता हुआ अली असगर के गले पर लगा। तीर का आलम ये कि 3 शोबे का तीर है, एक शोबा अली असगर की गले में लगा, एक इस कान से उस कान को पार किया और तीसरा इमाम के बाजू पर लगा। अज़ादारो इमाम के हाथ में अली असगर का खून है, नन्ही सी मैयत इमाम के हाथ में है। वो इमाम जो अब तक इतनी लाशें लाया,
कभी 7 मरतबा आगे बढ़ा, 7 मरतबा पीछे हटा हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन न मालूम इस छोटे से लाशे पे कितना वक्त था। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, आवाज देते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हिम्मत करके आगे बढ़े। रबाब अपने बच्चे को ले जाओ। अल्लाह ताला माँ से पहले बच्ची दौड़ के आ गई, बाबा आप मेरे भैया को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई बाबा। जैसे ही सुना इमाम ने आगा का दामन उल्टा, बच्ची ने देखा भाई की गर्दन पर तीर लगा हुआ है। इसी असना में माँ दौड़ के आ गई, ए मेरे लाल क्या तू जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं, कितना जुल्म हुआ अली अस्कर पर, आज तीर लगा। इमाम ने कुछ लम्हे के बाद अली अस्कर को दफना दिया। क्यों? इसलिए कि जानते थे मेरी शहादत के बाद लाशों को पामाल किया जाएगा, कम से कम मेरा बच्चा पामाल होने से बच जाए। लेकिन मौला आपका बच्चा बच न सका। 11 मुहर्रम आई, 600 पसरों को गिना गया, एक सर कम नजर आया। वो बड़े साथ कहता है भोलवाला तेरा शिकार वो नन्हा सा बच्चा कहाँ है? जालिम लंबे लंबे नेज़े लेकर के करबला की जमीन पर चिपोते हुए चले। एक नेज़ा वहां लगा जहां इमाम ने अली अस्कर को दफन किया था। लाशा नेज़े के साथ बाहर आया, सरोतन में जुदाई हुई, मादरे खैमा पकड़ती। हाय मेरा लाल, हाय मेरा बच्चा। अज़ादारो ये माँ कितनी दुख पाई हुई है आपको मालूम है। जब कहते शाम से रिहा होके करबला आई, इमाम सज्जाद ने कहा बीबियां इतना रो रही है कि अगर कुछ देर और यहाँ रुके तो ये अपने आप को हलाक कर देंगे। लिहाजा सबको कहा मदीने चलो। एक एक बीबियों को सवाल कराया गया। देखा एक बीबी है जो इमाम हुसैन की कब्र से लिपटी हुई है, मदीना जाने के लिए तैयार नहीं है। देखा कौन है? ये तो अली अस्कर की उजड़ी हुई माँ रबाब है। एक मतलब आगे बड़ी जनाबे ज़ैनब कहती है भाभी क्या मदीना न चलोगी? कभी भी यकीनन आपके दोनों बेटे करबला में मारे गए, लेकिन आपके शौहर जिंदा है। अरे रबाब मदीने जाके क्या करे? जिसकी कोख भी उजड़ गई, जिसकी मांग भी उजड़ गई। अज़ादारो जनाब ज़ैनब ने दिलासा दिया, ए भाभी हमें भैया के मकसद को पहुंचाना है, आपको मदीने चलना होगा। लो रबाब तैयार तो हुई, लेकिन इमाम की कब्र में वादा करके चली। ए मेरे वालियों वारिस, रबाब का वादा रहा जब तक जिंदा रहेगी कभी साए में न बैठेगी, कभी ठंडा पानी न पिए। बस खत्म हो गई मजलिस। न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन्ना से, न कासिमे न अली अकबरे न अब्बास। अभी कुछ देर पहले की बात है, पूरा घर बसा हुआ था। अरे अभी यहीं पे अब्बास मौजूद थे, अभी यहीं अली अकबर थे, अभी यही कासिम थे। अब क्या हो गया कुछ देर में कि इमाम अकेले रह गए? इमाम आवाज देते या अबदाल सफा बया फुरसान रहे। ए मेरे पेशे शुजात के शेरों तुम्हें क्या हो? हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा है, तुम हुसैन की आवाज पर लब्बैक नहीं है। आका मौत ने हमें मजबूर कर दिया। अल्लाह मजलिसी कहते हैं
कि जनाब ज़हरा को इमाम हुसैन की रुखसती के मसाइल बहुत पसंद। अब इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि इमाम हुसैन की बहुत सी रुखसत है। मैं आज सिर्फ एक रुखसत की तरफ इशारा करूंगा, बाकी की रुखसतें परसों की मजलिस में अर्ज करूंगा। बहुत सारी रुखसतें आजाद। जिस वक्त इमाम हुसैन चलना चाह रहे हैं तो दर खैमा पे आकर के कहते हैं, बहन ज़ैनब उम्मे कुलसूम मेरा आखिरी सलाम कबूल करो, अम्मा की कनीज़ फिज़ा मेरा आखिरी सलाम कबूल, ए रुकैया ए सकीना मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। इस आवाज का सुनना था, बीबियां बेकरार हो गई, बेचैन हो गई। अरे ये क्या वक्त आ गया कि मेरा मौला आवाज दे रहा है मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। एक मर्तबा बीबी कहती है, भैया आप जाना चाहते पहले खैमे में आ जाइए, आप खैमे में आ जाइए, हम आपके इर्द गिर्द हल्का बना रहे हैं, पहले हम आपको रो लें। अज़ादारों इमाम हुसैन दरमियान में है, बीबियों ने इमाम हुसैन को घेर लिया। कोई कहती है बाबा न जाइए, कोई कहती है भैया न जाइए, कोई कहती है चचा न जाइए। न पढ़ पाऊंगा अज़ादारों, मजलिस खत्म हो गई। इमाम हुसैन ने सैयद सज्जाद के पास आकर के अलविदा कहा, असरार इमामत हवाले किए और उसके बाद रुखसत होकर के चलने लगे। तो अब ये आलम है कि वो हुसैन जो अब तक सबको सवार करा रहा, अरे कोई आए हुसैन को सवार कराए। चाहने वाली बहन आगे बढ़ी, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रंग को, न था कोई के जो था में जावे तो को। हुसैन झुक के खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, अरे फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अल्लाह बहन ने भाई को सवार किया। मैं कहूंगा बीबी सवार तो आपने करा दिया, कुछ देर के बाद भाई घोड़े से जमीन पर आने वाला है, उस मौके पर कौन होगा? अजब नहीं बीबी कहे, माँ बेटी में मुआहदा हो चुका है, सवार बेटी कराएगी, उतारने के लिए माँ जाएगी। हुसैन चलने लगे, अज़ादारों मक्तल में आए, कहते जाते थे जालिमों तुमने मेरे अब्बास को मारा, तुमने मेरे अली अकबर को मारा, तुमने मेरे औला मोहम्मद को मारा। एक एक शहीद का नाम लेते थे, हमला करते जाते थे। फौज से अल हफीज और अल अमान की सदाएं बुलंद हुई। जब मौका मिलता था तो इमाम नहर के किनारे आके कहते थे, भैया क्या आज अपने प्यासे भाई की चक न देखोगे? अज़ादारों पल पल के हुसैन हमला कर रहे हैं। इसी असना में आवाज आई, ऐ नफ्स मुतमइन्ना के मालिक आजा। इमाम ने तलवार को नियाब पे रखा, भागी हुई फौजें सिमटना शुरू हुई। ए मेरे मौला क्या हुआ? अज़ादारों एक शायर कहता है, तीरों पर तीर खा चुके, बस ए हुसैन बस, लाशों पर लाश उठा चुके, बस ए हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, लाशें भी सर उठा चुके, बस है हुसैन बस, अरे सर को झुका तो खंजर बेदाग के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सच्चान के लिए। भागी हुई फौजें सिमटी, कोई तलवार मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। अज़ादारों राकिबे तोशे रसूल सीने फरस का संभल न सका, घोड़े की पलटी से जमीन पाया। भागी हुई फौजें सिमटी, कुछ देर के बाद चाहने वाली बहन खैमे से बाहर आई। इमाम ने देखा बहन देख रही है, आंखों से इशारा किया, बहन खैमे में चली जाओ। मजलिस तमाम हो रही। अज़ादारों सानिया ज़हरा खुद कहती है, अभी मैं खैमे में पहुंचने ना पाई थी, मैंने देखा सूरज को कहने लगा, आसमान से खून की बारिश हुई, फरात का पानी नहरों उछला। मैं सैयद सज्जाद के पास आई, मेरे लाल उठो, ये कैसी आवाज आ रही है? खुफी अम्मा जरा पर्दा हटाइए। अब जो पर्दा हटा, पाक का सन्नों के नेज़ा पर, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह।
तमाम हो रही है। अब तक जो भी शहीद हुआ, इमाम सबकी शहादत की खबर लेकर के आए। आप जानते हैं इमाम की शहादत की खबर कौन लाया? इमाम का बाबा घोड़ा अपनी पेशानी को खून में तर किया, खैमे की तरफ चला। इधर पर बीबियां मुंतजिर है, बच्चे मुंतजिर है। जिस वक्त गुलजना पहुंचा, क्या देखा? खाली गुलजना आया है, कोई सवाल नहीं लाया है। जनाब सकीना समझ गई मेरा बाबा शहीद हो गया, मैं यकीन हो गई, बच्ची को यकीन हो गया। आप जानते बीबी ने क्या किया? सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों को घोड़े की बाहों में डाला। उसके बाद कहती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मैं समझ गई मैं यतीम हो गई, मेरा बाबा मार डाला गया। तो मुझे इतना बता दे, जब मेरा बाबा मारा गया उसे पानी मिला या प्यासा विदा किया गया? यहाँ पे आजादारों पंचतन का खात्मा हो गया, बनी हाशिम के जवान शहीद हो गए। ना इंसाफी होगी अगर मजलिस यहाँ तमाम हो जाए। क्यों? आज जुमे का दिन गुजरा है ना। एक आलिम दीन ने इमाम ज़माना से पूछा, मौला वो कौन सी मुसीबत है जिस पर आप खून के आंसू रोते हैं? क्या वो अली अकबर की मुसीबत है जिस पर आप खून के आंसू रोते हैं? इमाम ने कहा, नहीं, अगर अली अकबर होते तो वो भी इस मुसीबत पर खून के आंसू रोते। क्या वो अब्बास की मुसीबत है? का नहीं, अगर अब्बास होते तो वो भी इस मुसीबत पर खून के आंसू रोते। क्या आपके बाबा की मुसीबत है, आपके जद की मुसीबत है? का नहीं, अगर मेरे जद मजलूम होते तो वो भी इस मुसीबत पर होते। का मौला वो कौन सी मुसीबत है? का वो मेरी माँ पे अनवर खूबियों का नंगे सर दरबार में जाना। किसी ने सैयदे सज्जाद से कहा, मौला कब तक रोइएगा? क्या तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया? अरे याकूब का एक बेटा यूसुफ सिर्फ आंखों से ओझल हुआ था, याकूब इतना रोए कि आंखों में सफेदी छा गई। अरे मेरे तो 18 बनी हाशिम एक ही दिन में, एक ही मैदान में कहे देख कर दिए गए, मैं कैसे न रहूं? एक मतबा चाहने वाला कहता है, मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है, कब फिर तुमने इंसाफ का किया? अरे शहादत हमारी मीरास है, लेकिन माए बहने बेटियां परवे आम में फिराई जाए। जालिम आगे आगे सदा दे रहा हो, आओ आओ अली और फातिमा की बेटियों का तमाश। गर्दन से जिसे आए किया दरमियान सीनों समीप के जिसका लाशो 14 सदियों से जिसे अहले अज़ारों ऐसे किसको हुसैन कहते हैं। उसका ताबूत है जिसमें देखो अपना घर लुटे हुए उसकी मोहरम देखा, अपने अंसार रफीकों ने दम देखा, अकबरों कासिमों पास का मातम देखा। सुबह से शाम तक
लाशों पे लाशें लाया, उसकी एक लाश कोई भी न उठाने आया। आ रहा है दाऊद हुसैन गरीब, वाह मैला वाह मैला वाह मैला है सुनाने लो, अपने बाबा के अज़ादारों को देती है दुआ। दौड़ के बाबा के ताबूत पे गिर जाती है, हाय ताबूत से रोने की सदा आती है। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, वाह वैला वाह वैला वाह वैला वाह वैला। हाय इसका एक बेटा था 18 बरस का अकबर, अय्युहल बद्र तमामी था यही नूर नजर। ब्याह के दिन थे बहुत खुश थी बहन और मादर, हाय अफसोस सीना काट गई उसका जिगर। इसकी मजबूर ज़ईफ़ी को सहारा देने आ जाया है ये ताबूत को कांधा देने। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, वाह वैला वाह वैला वाह वैला वाह वैला। हाय जिसका ताबूत है एक भाई था इसका सफदर, लोग कहते थे उसे करबला का हैदर। हो के बेदस्त गिरा जब वो ज़मीन के ऊपर, बस उसी दिन से ना सीधी हुई बेबस की कमर। जब जहाँ भी कहीं ताबूत बरामद ये हुआ, और बढ़ के करता है अलमदार कब्र जमसाया। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, वाह वैला वाह वैला। हाय सिर ताबूत जो नन्ना से ये कहवारा है, इससे जाहिर है कि बाबा तो बहुत प्यारा है। उसका इस बच्चे का भी खून में तरसा रहा है, इसके हाथों पे लाइनों ने इसे मारा है। साथ ताबूत के शामिल है अज़ादारों में, सबसे कम सी ये अज़ादार है गमखारों में। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, वाह वैला वाह वैला। असर का वक्त था, वर्ष खा के जो घोड़े से गिरा, इसने हफ्ते पे हजारों का जो लश्कर टूटा। होके बेहोश ये फिर जीन से घोड़े की गिरा, गर्मियाजी मौसमी हाय बदन था इसका। थी बहन सामने जब सीने पे चला चढ़ा, और माँ के जानू पे जब आए गला इसका कटा। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, वाह वैला वाह वैला।
शोर मातम में ये कौन आया बसंत आहू का, कि लोग चिल्लाने लगे या अली हैदर मौला। साथी तू बीवी है ओढ़े हुए काला बुर्का, कहती है माँ तेरी पहलू शकिस्ता ज़हरा। क्या अदब सरवरों रेहान नजर आता है, माँ पदर के लिए ताबूत झुका जाता है। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, वाह वैला वाह वैला वाह वैला वाह वैला। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, वाह वैला वाह वैला। और ताबूत हुसैन गरीब, वाह वैला वाह वैला वाह वैला वाह वैला। हाय मोमिन उठता है ताबूत गरीब ज़हरा, जिसको 9 लाख लईलों ने दगा से मारा। पुश्त गर्दन से जिसे आए गज़ब कत्ल किया, दरमियान ज़ीनो ज़मीन के रहा जिसका लाशा। 14 सदियों से जिसे अहले अज़हर रोते हैं, ऐसे बेकस को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। आ रहा है ताबूत हुसैन गरीब, आ रहा है वाह वैला वाह वैला वाह वैला। शाम गरीबा शाम गरीबा ज़ैनब तन्हा, घोर अंधेरा मौत का साया, बादल बन के सर पर छाया। आवाज़ें टापों की उभरी, कौन चले खैमों की जानिब, तेज़ कदम से चलता आया। पूछ के आंसू ज़ैनब के, एक दीवार है उसका पापा। आप सीने पर सर रख के बिलख बिलख कर तड़प तड़प कर, ऐसा रोई 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 मारो ज़ैनब मारो, हमें करके मारो ज़ैनब मारो, हमें करके। मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मेरा अकबर, मेरा असगर, मेरा बाजी, तेरा दिल पर, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। में अगर
अरे भाई अना बेटा हमें उजड़ गई बाबा। मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हमें बेकस हमें मुस्तर अपर जैसी हमें बेघर हमें उजड़ गई बाबा। मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हो गया बाजी हो दुनिया पर हो गिरा बाजू हो कट कट कर हो मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। एक चादर हमें देखो आकाश का जब लाश हमें उजड़ गई बाबा। हरे ज़ैनब हरे शाम हरे ज़ैनब हरे शाम हरे शाम हरे ज़ैनब हरे शाम हरे हाय सकीना हाय शाम हरे ज़ैनब हरे शाम हरे वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, शब्बीर की वो लाडली शब्बीर की वो लाडली सीने पे जो शाकिर पली जिसकी आवाज़ में चली जिसकी आवाज़ में चली बोला पांच सबक पढ़ी शौर्य
અને ઘણાના ઉદાહરણ પર બન્યા વિશ્વાસ